नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भागा। तो सबसे पहले रूट का जोड़ को देखेंगे, फिर घटाव, उसके बाद गुणा और सबसे लास्ट में हम लोग भागा को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम अगर जोड़ की बात करें तो सपोज कीजिए, अगर पहला एग्जांपल के साथ कि रूट 5 प्लस रूट 5 को जोड़ना हो तब क्या होगा। दूसरा प्रश्न, रूट 3 प्लस रूट 3 को जोड़ना हो तब क्या होगा। तीसरा प्रश्न, अगर 5√2 प्लस 7√2 को जोड़ना हो तब क्या होगा। और चौथा प्रश्न, अगर 3√5 प्लस 5√3 को जोड़ना हो तब क्या होगा। सबसे पहला कि अगर रूट के अंदर वाली संख्या दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या होने वाला है। सेम है तो आंसर क्या होने वाला है। अगर रूट के अंदर सेम है और बाहर भी उसकी संख्या कुछ लगा हुआ तब क्या इसका आंसर होगा। अगर रूट सेम नहीं है तब इसका क्या आंसर होने वाला है। तो इसमें 4 कंडीशन है और चारों को हम देखेंगे। वैसे तो 3 कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रूट के अंदर में अगर सेम संख्या रहे, अगर हम जोड़ने के लिए बोलते हैं, जैसे अब अगर अलजेब्रा का जोड़ आप सीखे होंगे तो वहां पर x प्लस x को जोड़ेंगे तो 2x होगा। ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x² होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक रहता है और यहाँ भी एक है, इसलिए 1 प्लस 1 2 हो जाता है आपका। उसी प्रकार से यहाँ अगर रूट के अंदर संख्या सेम है तो रूट 5 ही होगा। और इससे पहले नहीं कुछ है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक है और यहाँ भी एक है, तो इसलिए यहाँ एक और एक को जोड़ने पर 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वह 2√5 होगा। यही इसका आंसर होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे रूट 3 है, रूट 3 है, मतलब हुआ कि रूट के अंदर वाली संख्या दोनों इसका सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर रूट के पहले जो एक है और यहाँ पर भी एक है तो वह 1 प्लस 1 मिलकर आपका 2 हो जाएगा। और रूट सेम है तो इसलिए यहाँ पर रूट 3 ही रह जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए कि रूट वाले संख्या तो सेम है और उससे भी पहले कुछ संख्या दिया है तो इसका कैसे होगा। सिंपल है कि अगर यहाँ एक और एक था तो एक एक को दो जाता था। उसी प्रकार से यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 5 और 7 आपका मिलकर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले बाहरी संख्या लेंगे 5, प्लस है तो प्लस देंगे, उससे बाहरी संख्या है 7 तो 7 लेंगे। और देखिए यहाँ पर रूट 2 और रूट 2 को जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि रूट 2 ही होता है, तो प्लस रूट 2 ही होगा। सबसे पहले बाहरी संख्या 5 प्लस 7 को जोड़े, फिर उसके बाद रूट 2 प्लस रूट 2 आपका रूट 2 ही होगा। अब देखिए क्या होगा। अगर 7 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको आपका जो है 7×5 12 होगा, और रूट 2 अलग से है तो रूट 2 हो जाएगा, तो 12√2 हो जाएगा। सिंपल यहाँ भी आंसर देख सकते हैं आप कि 7 प्लस 5 बाहरी संख्या को जोड़े तो 12, और रूट 2 प्लस रूट 2 ही होता है, इसलिए 12√2 इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जोड़ वाला। देखिए अगर 3√5 है और प्लस 5√3 है, कहने मतलब हुआ है कि अगर रूट वाली संख्या सेम ना हो, ध्यान दीजिए कि अगर रूट वाली संख्या सेम ना हो तो वह संख्या नहीं जुड़ता है। वह जो आंसर मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ही उसका आंसर हो जाता है।
मतलब हुआ कि 3√5 और +5√3 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आंसर सर? क्योंकि यहाँ पर √5 और यहाँ पर √3, वो दोनों की दोनों संख्याएं जो है वह अलग हो जाएगा। जिस प्रकार से अगर अलजेब्रा के जोड़ में 3x + 2y को हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनकी जाति सेम नहीं है, इस प्रकार से हम रूट वाले जोड़ में भी अगर दोनों की जाति मतलब रूट वाला संख्या अगर सेम ना रहे तो वह भी नहीं जुड़ता है, वह सेम ही आंसर हो जाता है। जिस तो उम्मीद है कि आपको जोड़ समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें 3 टाइप होता है, दोनों का रूट अगर सेम है तब, और अगर रूट सेम है और उसके बाहर वाली संख्या है तब, और अगर रूट सेम ना हो तब उसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं घटाव कैसे बनाया जाता है। रूट का घटाव कैसे बनाया जाता है, इसमें भी हम जो है 3-4 उदाहरण के साथ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला, अगर √5 -√5 को घटाना हो तब क्या होगा। प्रश्न संख्या 2, अगर 3√5 -2√5 को घटाना हो तब क्या होगा। और तीसरा प्रश्न यह है कि अगर आपको 5√5 -3√3 को घटाना है तब क्या इसका आंसर होने वाला है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि √5 -√5, सिंपल वही रूल लगेगा। देखिए, इस प्रकार से अलजेब्रा के जोड़ में आप x - x 0 लिखते हैं, उसी प्रकार से इसका जाति सेम है, मतलब √5 में से √5 गया तो आपका सिंपल जो है वो 0 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जाति इसका सेम है। और यहाँ भी एक x है और यहाँ भी एक x है, एक में से एक गया 0x, तो 0 इसका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से √5 में से √5 गया 0, √3 में से √3 गया 0, √7 में से √7 गया 0, √8 में से √8 गया 0। कंसेप्ट बस इतना है कि अगर रूट वाली संख्या सेम हो और वह उसको घटाना हो तो जो संख्या आपका उत्तर आएगा वह 0 आएगा। अब ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 2। देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि जिस प्रकार से अगर 2x में से हमको 1x घटाना हो तो 2 में से 1 गया 1 और x में से x जाता है तो x ही लिखते हैं। इसका आंसर जो होगा सिर्फ x इसका आंसर होगा अलजेब्रा के जोड़ के हिसाब से, घटाव के हिसाब से। अगर हम 3x² में से 1x² को घटाते हैं तो जो इसका आंसर होगा वो 3 में से सबसे पहले 1 गया तो 2, और जाति जो है वही जाति में लग जाता है, तो मतलब 2x² इसका आंसर होगा। यहाँ भी सिर्फ वही ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जाति यहाँ पर सेम है और 3 में से 2 को घटाना है तो सबसे पहले 3 - 2 करेंगे और जाति जो सेम है वो सेम जाति को लगा देंगे, तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो 3 में से 2 घटकर 1 हो जाएगा, और √5 है तो √5 हो जाएगा। सिंपल इसका जो आंसर होने वाला है वो 1√5 होने वाला है। क्या करना है, सिर्फ बाहरी वाला संख्या को घटाकर लिखना है और जो सेम जाति जो वाला संख्या जो सेम है तो सेम को लिख देना है। अब सबसे लास्ट सवाल होता है कि सर इसमें अगर रूट वाली संख्या अगर चेंज हो तो कैसे घटाया जाता है। भाई वैसा ही घटाया जाता है जिस प्रकार से हम जोड़ में देख रहे थे कि अगर रूट वाली संख्या ही सेम ना हो तो वह जुटता नहीं था, उसी प्रकार से अगर रूट वाली संख्या सेम ना हो तो वह घटता भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो 5√5 -3√3 हो जाएगा। इसका यही
आंसर होने वाला है। अब जो हम देखने वाले हैं वह रूट का गुना को देखने वाले हैं। अगर √5 को √5 से गुना करना हो तब क्या होगा। उसके बाद अगर 3√5 को 2√5 के साथ गुना करना हो तब क्या होगा। अगर पहला सवाल को देखें तो दोनों का जाति सेम है, मतलब हुआ कि √5 यह भी है और √5 यह भी है। तो इसका जो आंसर होने वाला है गुना है, क्योंकि गुना है तो सबसे लंबा रूट कीजिए। नियम है कि इसका जो रूट वाली संख्या दी हुई है उसको सबसे पहले एक रूट के अंदर ले लीजिए, मतलब दोनों में रूट लगा है तो एक बड़ा रूट देंगे, और यहाँ भी 5 है तो 5 और गुना 5। इस प्रकार से सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे कि दोनों में रूट है तो रूट, और 5 संख्या इसमें भी है और 5 इसमें भी, तो 5 गुणे 5। अगर आपको वर्गमूल आता हो तो उसमें क्या होता है कि जो रूट के अंदर जो संख्याएं दी गई है अगर उसका जोड़ा लग जाए तो वह बाहर निकल जाती है। तो रूट वाली संख्या में जिसका जोड़ा लग जाता है वह बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी रूट में जो है वह संख्या सेम है, तो इसलिए इस दोनों संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकल जाएगा। तो कहने मतलब इसका 5 जो है वही आंसर हो जाएगा। बस यहाँ एक बात ध्यान देना है कि सेम रूट वाली संख्या को गुना करना है तो 5 हो जाएगा। अगर कहीं लिखा रहे √3 को √3 के साथ गुना करना है तो सिंपल यहाँ पर 3 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर ये दोनों संख्या आएगी और 3 का जोड़ा लगबे करेगा। जब दो जोड़ा लग जाएगा तो वो संख्या ऑब्वियस बात है कि बाहर आ ही जाएगी, तो डायरेक्ट हम इसको 3 बोल सकते हैं। निसंकोच अगर हम बोले कि √8 को गुना करना है √8 से तो सिंपल इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो इसमें कंसेप्ट बस इतना है कि सेम रूट वाली संख्याओं को गुना करेंगे तो वह रूट से बाहर निकलकर वही संख्या इसका आंसर हो जाए। अब कंसेप्ट दूसरा है कि अगर रूट वाली संख्याओं तो सेम हो लेकिन बाहर में भी कुछ संख्या दिया हो तब कैसे सर गुना करेंगे। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, सबसे पहले 3 को 2 से गुना करेंगे। तो देखिए 3 को पहले 2 से गुना किए तो 3 गुना 6 हो जाएगा, ऐसे 3 गुना 2 में लिख दिए इसको। अब देखिए √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, तो यह जो संख्या है ये दोनों √5 अंदर चले आएगा। यहाँ देखिए 3 गुना 2 हो गया और यह दोनों रूट में है तो इस प्रकार से रूट के अंदर आ जाएगा। अब जो है दोनों गुना होकर 3 गुना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुना है और यहाँ भी गुना होगा और दोनों 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा तो 6 गुना 5 हो जाएगा और दोनों को गुना करने पर इसका 30 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। सबसे पहले बाहरी संख्याओं को गुना किए तो 6 हुआ, और √5 को √5 से गुना किए तो √5 हुआ, और 6 को 5 से गुना किए तो 30 हुआ। और बस यही इसका आंसर हुआ। अब देखिए कि यहाँ पर रूट वाली संख्याएं अलग अलग है। ध्यान देना है कि रूट वाली संख्या अगर अलग हो तो जोड़ घटाओं की तरह यह सेम ही इसका आंसर नहीं होगा, इसमें गुना हो जाएगा। √5 को √3 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। देखिए अगर 5 को सॉरी यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर गुना का साइन होगा, गलती से देखिए इसमें जाति इसका अलग अलग है। तो क्या जिस प्रकार से हम जोड़ और घटाओ में देख रहे थे कि यह नहीं जुटता है तो गुना में भी नहीं गुना होगा, ऐसा बात नहीं है सर। देखिए √5 को √3 से गुना आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले 5 को 3 से गुना करेंगे 15 होगा, और √5 को √3 से गुना ऐसे करेंगे। देखिए 5 गुना 3 15 है, और रूट के अंदर 5 आई
15 होगा। यहाँ पर बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि दोनों का जाति सेम नहीं है, इसलिए यह रूट में ही रह जाएगा और रूट में ही इसका गुणा कर दिया जाएगा। 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कोई संख्या ऐसा हो जो बाहर निकलता हो तो उसे आप खंडन करके जोड़ा लगा करके आप बाहर निकाल भी सकते हो। तो बस यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, 15√15 इसका आंसर होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे अगर 2√3 हो, इसको गुना करना हो 5√5 से, 2√3 को 5√5 से गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे? 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा और रूट के अंदर यह दोनों संख्याएं गुना हो जाएगा। डायरेक्ट ही गुना कर दीजिए, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 बचे 15, 10√15 इसका आंसर होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि रूट का भागा किस प्रकार से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला देखें तो अगर हमको √5 को √5 से भाग कराना है तब इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें भागा को हम बट्टे में लिख लेंगे। इस भागा को हम बट्टे में इस प्रकार से लिखेंगे जैसे √5 है और भागा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √5 लेकर के। बस करना है जो भागा है भागा को बट्टे में लिख करके ऊपर नीचे करके लिख लेना है। अब देखिए √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल इसका एक आंसर हो जाएगा, कट करके एक इसका जो है आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो अगर √3 को √3 से भाग कराना है तब क्या होगा। तो सिंपल इसका भी वही, सबसे पहले √3 को भागा को यहाँ पर चेंज करके बट्टे में लिख लेना है और √3 का मतलब √3 होता है। √3 से √3 कैंसिल, तो सिंपल इसका एक ही आंसर हो जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। अगर कहीं दिया रहे कि 4√5 को भाग कराना है 2√5 से तब इसका जवाब क्या होगा। तो सिंपल इसका भी वही होता है, सबसे पहले बट्टे में लिखिए 4√5 को 2√5 से भाग कराना, √5 से √5 कैंसिल और 2 से ये 4 दो मर्तबे में कैंसिल, तो सिंपल इसका 2 एकम 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर सवाल, अगर 10√5 को भाग कराना है 5√10 से तो इसका भी सिंपल, सबसे पहले इसको बट्टे में लिखेंगे 10√5 को 5√10 से भाग कराना है। देखिए यहाँ पर जो है ना 5 से 10 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अगर यह भी रूट में है और यह भी रूट में है तो एक दोनों रूट के अंदर आ जाएगा। देखिए 5/10, इस रूट को सबसे पहले बड़ा रूट में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद जो है उनको एक रूट के अंदर ले आएंगे 5 और 10 को जो रूट में दिया रहेगा। अब इसमें भी कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो इसका जवाब हो जाएगा 2√1/2। अगर इसको भी हम सॉल्व करें तो इसका भी जवाब हो जाएगा 2 और √1 है, √1 को हम अगर रूट बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा और नीचे में जो √2 है वो √2 बच जाएगा। इसका जो आंसर होगा 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के भागा को डिटेल में सर समझाइए तो आप प्लीज कमेंट करना।
और उसको मैं और भी इजी तरीके से बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा कि रूट का जोड़, घटाव, गुना और भागा समझ में आया होगा। अगर प्लीज समझ आया तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना डाउट पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सीखने के लिए मिले। थैंक यू। जय हिंद।